हाय बच्चों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद आप मौज में होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए जी, हम आज अपनी एक्सरसाइज कराते हैं और एक्सरसाइज पढ़ने हम जा रहे हैं 2.5, उसका पार्ट पांचवा पढ़ रहे हैं और क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं। तो पांचवें पार्ट में देखिए कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आपको बताते हैं। हम 15वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो हम पहले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहला जो पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 15वें क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने कहा है कि आपके पास एरिया है और एरिया कितना है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ये 15वें क्वेश्चन का पहला पार्ट है और ये 15वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। 35y² प्लस 13y माइनस 12। ये आपके दो क्वेश्चन है। इन्होंने कहा गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन देनी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। किस लिए? फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो क्वेश्चन में क्या है आपके पास? क्वेश्चन में है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो उसका आंसर भी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। ये रेक्टेंगल का एरिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ये आपके पास रेक्टेंगल का एरिया है। इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि आपको लेंथ निकालना है और आपको ब्रेथ निकालना है। ये इनका टारगेट है। अगर आपके पास एरिया गिवन है तो आपको लेंथ निकालना है और ब्रेथ निकालना है। ये आपके पास रेक्टेंगल है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही कुछ करना होगा हमें कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास गिवन है 35y² प्लस 13y माइनस 12। ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है और इन्होंने कहा है कि आपको लंबाई निकालनी है और इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए जी, इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको पता है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, हम जानते हैं जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, इधर लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है L इंटू बी। लंबाई गुणा चौड़ाई करने से हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल जाता है। अब रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास गिवन है, कितना है? ये है हमारे पास 25a² माइनस 35a प्लस 12 इज इक्वल टू L इंटू बी। हमें एज इट इज रखना है क्योंकि हमारे पास L भी नहीं है और B भी नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में? हमारे पास ये एरिया दिया हुआ है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इससे ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री आपके पास 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर होंगे। तो एक फैक्टर से हमें लेंथ मिलेगी और दूसरे फैक्टर से हमें ब्रेथ मिलेगी। तो देखिए जी, हम किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं आपको बताते हैं। तो हम इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। एक और बात आपको बता दें कि ये पांचवा पार्ट आप देखने से पहले आप एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 जरूर देख लें। ये क्लास 9th का ही है। क्लास 9th का ये पार्ट आपको देखना होगा। कौन सा पार्ट है? एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 और क्लास 9th का ये आप देख लें, क्योंकि वहां मैंने बताया है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको फैक्टराइज कैसे करना है। अगर वो वीडियो आपने देख ली तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो बेहतर है, बेहतर नहीं, आप देख ही लें, पहले ये देखें उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो देखिए जी, अब आपको बता दें कैसे हम लंबाई और चौड़ाई निकालने जा रहे हैं। हमें इतना पता लग गया कि हमारे पास एरिया था। अगर एरिया हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें लंबाई मिलेगी और चौड़ाई मिलेगी। तो बेसिकली हमारे पास क्या है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप गौर करें, मैंने आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट को सबसे आखिर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 25 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करनी है।
सबसे पहला काम होना चाहिए आपका फर्स्ट टर्म को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 12 पंजे 60, 6 यहाँ से आपको हासिल मिल रही है, 12 दूनी 24 और 6 ये आपको 300 मिल रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास नंबर आएगा इन दोनों की जब हमने मल्टीप्लाई की, ये हमारे पास 25a² है तो यहाँ पे 25a² लिख रहे हैं हम। तो हमने जब इसको 12 से मल्टीप्लाई किया और 12 हमारे पास प्लस में है तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 300a² मिल रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, इसके सारे फैक्टर लिख लेने जितने इसके फैक्टर होंगे। इसका एक फैक्टर 1 भी होगा, इसका एक फैक्टर 2 भी होगा, उसके बाद 3 भी होगा, उसके बाद 4 चेक करते हैं 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 4 7 28, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, यस 4 भी होगा। तो इस तरीके से इसका 5 भी होगा, 6 भी होगा। इस तरीके से अगर आप फैक्टर लिखने लगे तो आपके सामने एक प्रॉब्लम ये आने वाली है कि फैक्टर इसके बहुत सारे होंगे और फैक्टर निकालते निकालते हमारे 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे और हो सकता है फिर भी कोई ऐसा फैक्टर हो कि हम उसको छोड़ दें। तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी बात? बात ये कि जब फर्स्ट टर्म को आखिरी टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो नंबर आएगा वो नंबर अगर बड़ा है तो उसका दूसरा तरीका है, वो मैं अब बताने आपको जा रहा हूं। अगर नंबर छोटा है तो आप इस तरीके से करें। अब हमारे पास कितना है जी? 300a² है, हमारे पास है 300a²। अब इसके देखिए यहाँ से हमें बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि माइनस के 35 के 2 टुकड़े चाहिए। हमें माइनस 35 के 2 टुकड़े चाहिए और इस तरीके से तोड़ना है माइनस के 35 को कि अगर ऐड करें तो माइनस का 35 मिले और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और आखिरी की मल्टीप्लाई करने से जो मिलता है यानी कि 300a² ये मिलना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएंगी चीजें। तो अब क्या करना है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम आसानी से इसके टुकड़े कर पाएंगे। हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें 150 मिला, फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 75 मिला, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा और फिर 5 को डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 25। यस, हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। प्राइम फैक्टर जो हमारे पास हैं वो ये हैं और मैंने ऐसे सर्कल में डाल दिया। माफ करना, सर्कल नहीं है बट फिर भी हमने इन्हें एक बंद गोले में डाल दिया। अच्छा जी, अब आपको देखना है कि हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं कि ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 35a हो। तो गौर करें, मैंने एक ये 2 लिया यहाँ से, एक ये 2 लिया और एक ये जो 5 है वो इनके साथ लिया। 2 यहाँ से लिया और 2 यहाँ से लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में 5 तो मुझे मिलेगा 4 5 20। यहाँ से मुझे 20 मिलने वाला है। ये भी जा चुका है, ये भी जा चुका है, ये भी जा चुका है, ये सिर्फ बच रहे हैं हमारे पास। इनसे हमें मिलेगा 3 5 15, 3 5 15। तो मैंने देखा कि हमें जो टुकड़े मिल रहे हैं, एक हमारे पास टुकड़ा है 20 और दूसरा है हमारे पास 15। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे 35 मिल जाएंगे। यस, हमें बस यही करना था, हमें इसके टुकड़े करने थे और टुकड़े हमें मिल गए हैं इस तरीके से। तो यहां से आपको मिला। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है 25a²। उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसके हम टुकड़े लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लस लगाकर थर्ड टर्म को लिख रहा हूँ। अब माइनस 35 के मुझे टुकड़े लिखने हैं, तो एक मिला आपको 20, दूसरा मिला 15। तो आपको लिखना है 20 और दूसरा लिखना है आपको 15। एक बात का याद रखें आप, और वो बात क्या है कि आपको इसके साथ वेरिएबल भी लिखना है। अगर वेरिएबल a है तो a लिखना है, y है तो y लिखना होगा, x है तो आपको x लिखना होगा। अच्छा जी, अब आपने इनके फैक्टर कर दिए। इतना करने के बाद जो यहाँ साइन है, जो आपके पास यहाँ साइन है, सेकंड टर्म के आगे जो साइन है वो साइन इन दोनों में से जो बड़ा है उसके आगे लगाना है। तो
20 बड़ा है तो 20 के आगे माइनस का साइन लग गया। अब आपको दूसरा देखना है कि ये में हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो आप गौर करें, माइनस का 20a एक साइन हमें मिल जाएगा क्वेश्चन से, दूसरा साइन जो 15 के आगे साइन लगाना है वो हमें अपने पास से लगाना होगा। तो अगर मैंने माइनस के 15 लिया तो मुझे मिलेगा माइनस का 35a। इसका मतलब है कि हमें इनको ऐड करने से माइनस 35a मिल रहा है। इसका मतलब ये माइनस लेना होगा। सपोज करो अगर मैंने ये प्लस का लिया होता, अगर मैंने ये प्लस लिया होता तो देखिए हमें कितना मिलता, माइनस के 20 प्लस के 15 तो माइनस का 5a मिलता। इसलिए हमें ये प्लस का नहीं लेना। इस तरीके से आपको दूसरा साइन चूज करना है। इतना करने के बाद देखिए जी आपको क्या करना है, ये आपके इस तरीके से फैक्टर हो चुके हैं। फैक्टर करने के बाद आपने इसके टुकड़े किए बीच की टर्म के टुकड़े हुए, टुकड़े आपको ऐड कर कर देखने हैं या सब्ट्रैक्ट करके देखना है। यहाँ दोनों माइनस में है, ये माइनस 20 है, माइनस 15 है, तो ऐड होगा बेसिकली, तो माइनस के 35a मिल रहा है। सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि दोनों को ऐड करने से ये टर्म मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब अभी तक हमारे टुकड़े सही हैं। एक दूसरी बात भी आपको देखनी है कि इन दोनों टुकड़ों की मल्टीप्लाई करने से ये मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा है तो तब जाकर हम कहेंगे कि हमारे टुकड़े सही है। हमारे पास है माइनस 20a, मल्टीप्लाई करना है माइनस 15a से। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हो जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 2 से आपको मिलेगा 30 और एक जीरो पहले से ही है तो 300। a की मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर। इसका मतलब अब हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारे टुकड़े सही हैं, बिकॉज इनके मल्टीप्लाई करने से ये हमें मिल रहा है। तो आपको दो काम करने हैं। दो काम कौन कौन से कि इन दोनों को ऐड करने से ये मिलना चाहिए, बीच की टर्म मिलनी चाहिए, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने से फर्स्ट की मल्टीप्लाई जब आखिर के साथ करेंगे तो जो उनसे मल्टीप्लाई मिलती है वो ये मिले, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिलना चाहिए। बेसिक सी बात ये है। अब इसके बाद देखिए जी आपको क्या करना है। इसके बाद जो अगला स्टेप है, अब आपको पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, पहले दो के और आखिर के दो के। अब आपको देखना है कि पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। पहली दो टर्म जिनका आपने जोड़ा बनाया है उनमें देखना है आपको इसमें और इसमें दोनों में है क्या, कॉमन क्या है। तो मैंने देखा कि 5 की टेबल में 25 भी मिलता है, 5 की टेबल में 20 भी मिलता है, तो मैंने यहाँ से 5 को बाहर निकाल लिया। फिर देखा कि यहाँ हमारे पास a है और यहाँ भी हमारे पास a है, तो मैंने यहाँ से a को भी बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 5a मिलने वाला है, क्योंकि 5 हमारा बाहर जा चुका है और एक a भी बाहर जा चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, कॉमन आपका यहाँ तक निकलेगा जहाँ तक आपका पेयर है। तो आपने 5 निकाला, 5 4 से 20, तो यहाँ से 4 बचने वाला है। आपका a बाहर जा चुका है, यस, यहाँ पे a नहीं बच रहा, इतना है हमारे पास। पहला आपके पास जो पेयर था उसमें जो कॉमन था वो आपने कॉमन निकाल लिया और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखना है आपको कि माइनस के 15a है, प्लस का 12 है, यहाँ भी आपके पास एक पेयर है, पेयर में दो टर्म है। तो यहाँ जो तीसरी टर्म के आगे साइन होगा, ये बात आपको अच्छे से नोट करनी है, थर्ड टर्म के आगे जो साइन होगा वो हमेशा आपको बाहर निकालना है। बाहर निकाल लिया माइनस। अब देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसकी टेबल में 15 भी आता है और 12 भी आता है। तो हमने देखा 3 की टेबल में 15 भी है और 12 भी है, तो हमने यहाँ से 3 को बाहर निकाल दिया। कॉमन निकालने का मतलब है वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो 15 को 3 भी डिवाइड करता है और 12 भी, 15 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है और 12 भी आपका 3 से डिवाइड होता है। अब हमने यहाँ से 3 को बाहर निकाल लिया, माइनस भी बाहर गया, तो हमारे पास 5a बच रहा है। यहाँ से हमने माइनस बाहर निकाला तो 3 4 से 12, यहाँ हमारे पास 4 बच रहा है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक फैक्टर ये है
इतना देखें कि एक टर्म हमारे पास ये है, इतना पार्ट देखना है आपको 5a से लेकर यहाँ तक का, और दूसरा पार्ट ये देखना है। अब इसमें मैंने देखा कि 5a-4 इधर भी है, 5a-4 इधर भी है, तो मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 5a-4 को कॉमन निकाल लिया, तो ये पार्ट उठकर बाहर चला गया, सिर्फ 5a अंदर बचा हुआ है। 5a-4 आपका बाहर चला गया, सिर्फ अंदर माइनस का 3 बचा हुआ है। इस तरीके से आपको फैक्टराइज करना है, तो आपको आंसर मिला 5a-4 और यहाँ से आपको मिला 5a-3। अब आपके पास दो फैक्टर आ चुके हैं, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। अब आपको ये नहीं पता कि ये लंबाई है या फिर ये लंबाई है, हो सकता है ये चौड़ाई हो और हो सकता है ये आपकी चौड़ाई हो। दैट मीन्स क्योंकि हमें ये नहीं पता कि a हमारे पास क्या है, अगर हमें a की वैल्यू पता होती तो हम a की वैल्यू पुट करते और पता लगाते कि ये वैल्यू ज़्यादा है या फिर ये वैल्यू ज़्यादा है। जो वैल्यू आपकी ज़्यादा होती वो आपकी लेंथ होती, बट यहाँ हमें ये नहीं पता कि a क्या है। तो आपको देखिए आंसर किस तरीके से बताना है। पॉसिबल डायमेंशंस भी आप लिख सकते हो या पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ भी आप लिख सकते हो। पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू, तो हो सकता है आपकी ये लेंथ हो, तो यस इसको लिख रहे हैं 5a-4, और ये भी हो सकता है आपकी लेंथ ये हो सकता है वैल्यू इससे ग्रेटर निकल कर आए, क्योंकि रेक्टेंगल में आपको पता है लंबाई जो है वो ज़्यादा होती है चौड़ाई से। तो आप ये ना सोचें कि वैल्यू इससे ग्रेटर निकल के आएगी या फिर इससे ग्रेटर निकल के आएगी, आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे पास a नहीं है। तो हो सकता है लंबाई ये हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लंबाई आपके पास 5a-3 हो। इसी प्रकार से पॉसिबल ब्रेथ आपके पास क्या हो सकती है? हो सकता है कि ब्रेथ आपके पास ये हो और ये भी पॉसिबल में है, तो ये भी लिख देना है आपको। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को सॉल्व। लेंथ भी हमने निकाल दी है और ब्रेथ भी हमने निकाल दी है, और यही कहा है इन्होंने क्वेश्चन में कि आपको ब्रेथ निकालनी है और आपको लेंथ निकालनी है। ये इनका क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, और फैक्टर करने के बाद आपके पास दो फैक्टर होंगे। ये दोनों फैक्टर आपके सामने हैं, और इस तरीके से फिर आपको आखिर में आंसर बताना है। बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा पार्ट ये है हमारे पास 35y² प्लस 13y-12। सबसे पहला काम सबसे फर्स्ट को सबसे आखिर के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए जी 35 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 12 पंजे 60 की 0 हो गई, 6 कैरी हो गया, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 420 मिल रहा है आपको। और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 420 y² मिल रहा है। सीधी सी बात ये है। क्या किया अभी कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई आखिर के साथ की है, तो हमें मिल रहा है 420 y²। अब मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर आपके पास बड़ा है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना है, और आसानी से आप इस टर्म के टुकड़े कर पाओगे। देखिए कैसे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 105 मिलेगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, और यहाँ से आपको 5 7 जा 35 मिल रहा है। अब हमें देखना है कि हमारे पास 13y आना चाहिए। टुकड़े देखने हैं आपको। अगर मैंने ये 2 लिया और ये 2 लिया, तो यहाँ पे 2 लिया है मैंने, ये भी 2 इधर से लिया है, और यहाँ से मैंने 7 उठा लिया। आप किसी तरीके से भी चूज कर सकते हो। आप चाहते तो इन तीनों को भी ले सकते हो, आप चाहते तो इन चारों को भी ले सकते हो। आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना होगा, और देखना होगा कि जो हमारे पास टुकड़े आ रहे हैं उनसे हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो
7 जा 28, यस एक तो मिला 28, ये भी हमारा जा चुका है, ये भी हमारा जा चुका है। उसके बाद ये दो बच रहे हैं 3 और 5, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमें मिल रहा है 15। अब हमारे पास एक टुकड़ा है 28, दूसरा है 15, तो अगर मैं 28 में से 15 को माइनस कर देता हूँ तो आप गौर करें कि आपको 13 मिलेगा। इसका मतलब हमारा काम ऐसे हो जाएगा, हमें यही लेकर आना है, हमारा काम है हमें 13y लेकर आना है और हमें 13y मिल जाएगा। तो यस हमारा काम हो गया। ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखना है, सेकंड टर्म के हमने टुकड़े किए हैं, एक है 28 के साथ y लगेगा, दूसरा आपके पास, दूसरा हमारे पास 15, दूसरा है 15y। आप चाहें तो 15y को आगे लिख सकते हैं और 28y को पीछे लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन सही होगा। इट्स योर चॉइस, आप जैसा पसंद करें वैसे लिख सकते हैं। -12, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें बीच की टर्म के दो टुकड़े करने होते हैं, वो टुकड़े हमारे सामने हैं, हमारी स्क्रीन पर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो साइन यहाँ है वो साइन बड़े के आगे लगाना है, इन दोनों में बड़ा ये है तो इसके आगे प्लस आ गया, इसके आगे साइन हमें अपने अनुसार लगाना होगा। मैंने यहाँ से देखा कि अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमें 13 प्लस का मिलेगा, तो यस यहाँ हम माइनस लगा देंगे तो हमें 13y प्लस का मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों से हमें 13y मिलने वाला है। सबसे जो डिफिकल्ट काम समझो वो आपका इतना ही होता है, यहाँ से आगे आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो बस यही काम आप समझ कर चलो कि ये आपका डिफिकल्ट वर्क है। इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको मिल रहा है 13y, ये मिल रहा है आपको 13y। अब मैंने आपको बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई भी आपको करनी है। आप याद रखें कि इन दोनों की मल्टीप्लाई से हमें मिला था 420y², इन दोनों की मल्टीप्लाई भी आपको करके देखनी है और 420 माइनस का आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस आएगा यहाँ पे 420y²। 28 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है और 28 नहीं y भी है उसके साथ में, मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस की 15y की, दोनों को ऐड करें तो ये मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई कर रहे 15 8 120 होता है, पहले माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मिला, 15 8 120 की 0, 12 हमारे पास कैरी हो गई, 15 दूनी 30 और 12 हम प्लस करेंगे तो यस 42 ही हमें मिलने वाला, और y की मल्टीप्लाई y से तो y² मिल रहा है हमें, तो यस यही मिल रहा है। इसका मतलब हमारे जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल करेक्ट है या फिर एक्यूरेट है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, पेयर बनाना है। पेयर बना लिया जी, इसमें से भी कॉमन निकालना है, इसमें से भी कॉमन निकालना है, देखना है किसकी टेबल में 35 आता है और किसकी टेबल में 28 आता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में 35 भी आपको मिले और 28 भी आपको मिले, तो 7 है, और सबसे बड़ा नंबर चूज करना है आपको, और एक y भी बाहर निकलेगा, एक y भी आपको बाहर निकालना है। तो 7y यहाँ से बाहर निकाला तो 7 5 सा 35, तो 5y अंदर बचने वाला है, 7 4 सा 28, यहाँ से 4 है और y आपका बाहर जा चुका है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर हमें ये कॉमन कैसे निकालते हैं, आप हमें नहीं पता, तो आप ये तो पता लगा लेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इतना पता लग गया कि हमें 7y कॉमन निकालना है, फिर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे आ रहा है, तो बहुत आसान है, इस नंबर को आपको ऐसे लिखना है 35y² और 7y को इसके अपॉन में ऐसे लिखना है। y से आपका ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7 से 7 पंजे 35, तो आपको मिला है सिर्फ 5 और y। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि अंदर क्या बचने वाला है। सिमिलर तरीके से जैसा आपने देखा यहाँ पे आपके पास 28 है और y है,
आपने कॉमन निकाला 7y, तो आप 7y से डिवाइड कर दें, आपको पता लग जाएगा कितना कुछ बचने वाला है। y से आपका y कैंसिल, 7 4 से 28, तो सिर्फ आपके पास 4 बचेगा प्लस का। इस तरीके से आपको देखना है या इस तरीके से आपको समझना है। उसके बाद मैंने बताया था थर्ड टर्म के आगे जो साइन है उसको बाहर निकाल लें। तो ये थर्ड टर्म है हमारे पास, इसके आगे माइनस है, इधर से देखना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, पीछे से नहीं देखना। थर्ड टर्म के आगे जो साइन है उसको बाहर निकाल लेना है और देखना है किसके टेबल में 15 भी मिलता है और 12 भी मिलता है। तो 3 के टेबल में 3 यहाँ से बाहर जा चुका है। यहाँ से आपको y कॉमन नहीं निकालना क्योंकि y आपके पास यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो 3 5 सा यहाँ आपको 5 मिल रहा है और आपको y मिल रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था डिवाइड करके कि आपको कैसे पता लगाना है कि अंदर कितना बचेगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। माइनस यहाँ से बाहर जा चुका है तो आपके पास प्लस बचने वाला है। अब एक और बात यहाँ पे मैं पिछले क्वेश्चन में बताना आपको भूल गया, यहाँ बता देता हूँ। अगर ये ब्रैकेट का पार्ट, ये ब्रैकेट का जो आपका पार्ट है और वो ब्रैकेट का पार्ट अगर इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट, माफ करना यहाँ पे 4 होगा, 3 4 से 12 या 4 होगा, तो आपके पास ये पार्ट और ये पार्ट अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। तो अब क्या करना है, अब ये ब्रैकेट का पार्ट ही आपको बाहर निकाल लेना है। 5y + 4 जो ब्रैकेट में है, अब उस पूरे को बाहर निकाल लिया, इस पूरे को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे सिर्फ 7y बच रहा है। इस पूरे को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे सिर्फ -3 बच रहा है। तो हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में लिखा। पॉसिबल लेंथ हो सकता है आपकी लेंथ ये हो सकता है ये हो। तो पॉसिबल लेंथ आपकी क्या है, 5y + 4 और 7y - 3। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेथ आपके पास कितना हो, 5y + 4 और 7y - 3। इस तरीके से आपको बताना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका 15वां क्वेश्चन है और 15वें क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है 16 क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, सिमिलर तरीका है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, अब तक आपके पास एरिया गिवन था, अब आपके पास वॉल्यूम गिवन है 3x² - 12। इसी का दूसरा पार्ट है, वॉल्यूम गिवन है 12 k y² + 8 k y - 20 k। इन्होंने कहा है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है और आपको बताना है कि उसके डायमेंशंस क्या होंगे। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। अब आपको बताते हैं कि क्यूबॉइड कैसा होता है। क्यूबॉइड बिल्कुल आपके कमरे के जैसा होता है, जैसा आपका कमरा बिल्कुल इसके जैसा आपका क्यूबॉइड होगा। ये आपका क्यूबॉइड। अब जैसे ही आपने देखा कि आपके पास क्यूबॉइड है तो आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, आपको लेंथ भी चाहिए, आपको ब्रेथ भी चाहिए और आपको हाइट भी चाहिए। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L × B × H। तो कहने का मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, तो क्या दिया हुआ है 3x² - 12 = L × B × H। ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है, ये है 3x² - 12 और हम जानते हैं कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है वो किस तरीके से निकलता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकलता है L × B × S से। तो यहाँ से अगर इसको हम फैक्टराइज करने से अगर हम 3 फैक्टर लेकर आते हैं तो
हमें मिलेगा कि एक हमारे पास लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हमारे पास हाइट होगी। तो देखिए ये तो बहुत इजी है, आसानी से इसको सॉल्व करेंगे हम। 3x² - 12, ये आपका रफ काम है, ये आपका रफ काम है, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहा है आपका। तो मैंने देखा यहाँ हमारे पास 3 है, यहाँ भी 12 है, तो यहाँ हमारे पास 12 है, तो 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, 3 को बाहर निकाल लिया। यहाँ हमारे पास एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, 12x, यस 12x है, माफ करना यहाँ पे x नहीं था, ये 12x हो गया। तो 3x को हम बाहर निकाल सकते हैं, 3 हमारा यहाँ से बाहर गया, एक x भी बाहर गया, सिर्फ हमारे पास एक x बच रहा है। सिमिलर तरीके से 3 4 12, यहाँ से 4 बच रहा है और x हमारा ऑलरेडी बाहर जा चुका है। तो हमने देखा कि हमारे पास पॉसिबल जो डायमेंशन है वो क्या है, पॉसिबल डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास क्या है, वही है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को यहाँ पे इन्होंने डायमेंशन कहा है। तो हमारे पास एक तो आप देखें, गौर करें कि आपको 3 मिल रहा है, दूसरा आपको क्या मिल रहा है, दूसरा आपको मिल रहा है x। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x, थोड़ा सा दूर लिख रहे हैं x को, और x - 4। तो एक हमारे पास टर्म ये है, या कहते हैं एक फैक्टर ये है, टर्म नहीं कहेंगे फैक्टर कहेंगे, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है और तीसरा फैक्टर ये है। तो हो सकता है ये लेंथ हो सकता है ये ब्रेथ और हो सकता है ये हाइट हो, और जरूरी नहीं है कि यही लेंथ हो सकता है ये आपकी लेंथ हो और ये ब्रेथ और ये हाइट हो। तो आप अगर ऐसे लिखने लगे, अगर आप ऐसे लिखने लगे कि L आपके पास कितना है 3 और x और x - 4, तो आप ऐसे दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखा लें। अगर सिर्फ इतना एक लाइन में लिखना चाहते हैं आप तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। और b आपका होगा 3 और x - 4, इन तीनों में से कोई एक आपका b होगा। और सिमिलर तरीके से h भी आपका क्या होगा, 3 होगा, या फिर x भी हो सकता है, या फिर x - 4 भी आपका हो सकता है। तो आप चाहें तो इतना दिखा दें, और आप ये इस तरीके से दिखाना चाहते हैं तो यस नो प्रॉब्लम, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये आपके पास लेंथ भी हो सकती है, यही आपके पास ब्रेथ भी हो सकती है, और यही आपके पास हाइट भी हो सकती है, क्योंकि हमें x का नहीं पता x कितना है। सपोज करो कि x आपके पास 7 है और आपने लेंथ इसको लिया, लेंथ आपने मानी 3, तो x कितना मिल रहा है आपको 7। तो अब गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमारे पास x जो है 7 आ गया, इसका मतलब लेंथ ये है, तो इसलिए हम ऐसा लिखते हैं कि हमें पता नहीं है कि x क्या है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम कितना है, 12KY² प्लस 8KY माइनस 20K इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब कि यहाँ से 3 फैक्टर आपको मिलने वाले हैं। कितने फैक्टर मिलने वाले हैं, 3 फैक्टर आपको मिलने वाले हैं, और 3 फैक्टर में से एक आपका L हो सकता है, एक आपका B हो सकता है और एक आपका H हो सकता है। तो बेसिकली काम क्या है हमारा, देखिए तो ये हमारा रफ वर्क है। सॉल्यूशन हम कहाँ से देखते हैं, मैंने देखा 12K है, 8K है, 20 है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, K भी कॉमन दिख रहा है और 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4K मैंने यहाँ से पहले ही बाहर निकाल लिया, 4 यहाँ से बाहर गया तो 3 बचा, K बाहर जा चुका है तो 3y², 4 2 जा 8 तो 2 बचा, K बाहर जा चुका है तो सिर्फ y बचा। उसके बाद 4 5 से 20, 5 बच रहा है, K हमारा ऑलरेडी बाहर जा चुका है।
सीधे हमें एक फैक्टर तो मिल ही गया है। बस ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको पता है कि एटलीस्ट एटमोस्ट माफ करना, एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर आपको मिलेंगे। तो यहाँ से 2 फैक्टर और हमें मिल जाएंगे। तो 4k को आपको एज इट इज रखना है, उसके बाद हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। 3 5 15, तो हमें मिल रहा है फर्स्ट को आखिर के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस के 15y²। 15 के टुकड़े आपको करने, छोटा नंबर है तो यस 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 15 से होगा। अगर मैंने इन दोनों को लिया, याद करें सबसे पहला सबसे आखिर के साथ लेना है। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है, वहाँ पे मैंने बहुत बताया है इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट को सबसे आखिर के साथ चेक करना है। कैसे चेक करना है कि जोड़ना है। 1 में 15 को ऐड करेंगे तो आपको 16 मिलेगा, यहाँ पे 16 नहीं है। फिर एक बार माइनस करना है, 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 14 मिलेगा, 14 भी यहाँ पर नहीं है। अब क्या करना है, तो इसका मतलब प्लस माइनस करने से हमारा काम नहीं हो रहा। अब हमें ये लेना है, 3 में 5 को जमा करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, 8 यहाँ पे नहीं है। तो 3 में से 5 में से 3 को माइनस अगर कर दें तो हमें कितना मिलने वाला है 2, यस। तो हमारा काम इन दोनों से होगा। तो एक मिलेगा हमें 3y, दूसरा मिलेगा हमें 5y। तो फैक्टर हमें मिल चुके हैं 3y, फैक्टर नहीं टुकड़े हमें मिल चुके हैं। टुकड़े हमारे पास है, एक हमें मिल रहा है 3y, आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका सेम रहेगा। मैंने बताया था कि यहाँ आपके पास प्लस है तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसके आगे वो साइन लगाना है। ये प्लस का 5 है, अगर ये मैंने प्लस का ले लिया, सपोज करो ये प्लस का है, तो यहाँ पे हमारे पास 8y मिलेगा। तो हमें प्लस नहीं, ये माइनस का लेना होगा, तब हमें जाकर प्लस का 2y मिलेगा। तो यस, ये हमें माइनस का लेना है। तो इन दोनों को ऐड करने से या इन दोनों को सॉल्व करने से 5y प्लस माइनस 3y को जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो प्लस 2y मिल रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और देखना है, माइनस का 3y मल्टीप्लाई 5y, तो आपको मिल रहा है माइनस 15y, और ये बिल्कुल सही है, y² मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तो हमारा क्वेश्चन, इसका मतलब जो टुकड़े हमने करे हैं वो सही टुकड़े हैं हमारे पास। 4k आपका सेम रहेगा। यहाँ से आगे थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट ले रहे हैं हम, पेयर बनाना है, एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये। इसमें 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 को बाहर निकाल लेते हैं। y यहाँ भी है, यहाँ भी है, y को बाहर निकाल लेते हैं। 3 बाहर गया, सिर्फ y बच रहा है। माइनस आपका एज इट इज रहेगा, 3y बाहर जा चुका है, सिर्फ 1 बचेगा। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मैंने बताया था थर्ड टर्म के आगे जो साइन है उसे बाहर निकालना है, प्लस 5। y बाहर नहीं निकलेगा, y यहाँ पे है, सिर्फ इधर नहीं है। माइनस का 5 बाहर गया तो यहाँ से आपके पास 1 बच रहा है। तो अगर ये ब्रैकेट का पार्ट और ये ब्रैकेट का पार्ट आपके दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। अगर इक्वल नहीं है तब हम कह पाएंगे क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो एक मिल रहा है हमें 4k, आगे यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे y माइनस 1। y माइनस 1 इधर भी है और इधर भी है, y माइनस 1 कॉमन निकाला तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 3y बच रहेगा सिर्फ यहाँ पे। y माइनस 1 बाहर जा चुका है तो 3y प्लस 5, बिकॉज y माइनस 1 बाहर जा चुका है। तो आपको जो टुकड़े मिल रहे हैं वो क्या है, 4k, उसके बाद है y माइनस 1, उसके बाद है 3y प्लस 5। तो एक टुकड़ा आपके पास ये है, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है। हो सकता है ये लेंथ हो, ये आपके पास ब्रेथ हो, ये आपके पास हाइट हो सकता है ये हाइट हो, नहीं ये लेंथ हो, ये ब्रेथ हो और ये हाइट हो। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है पॉसिबल डायमेंशंस। पॉसिबल डायमेंशंस आपके पास क्या है, 4k, उसके बाद y माइनस 1 और 3y प्लस 5।
इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 2.5 और उसका आखिरी का पार्ट है 5वां पार्ट। हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है और एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका दूसरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम उस प्रॉब्लम को, आपकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराएंगे और एक नई सेपरेट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताएंगे और अपना बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।